को नियम दिया था, कितना नियम दिया था? गति का तीनों समीकरण था ना। पहला था v बराबर u प्लस ए टी, क्या था? बोलो मेरे साथ, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या था? s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या था? तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हाँ ना। तीनों नियम था कि नहीं? उसी तरह बहुत ही महान साइंटिस्ट न्यूटन, बहुत ही महान साइंटिस्ट न्यूटन, वैज्ञानिक के साथ साथ बहुत ही बड़ा गणितज्ञ था। मैथमेटिक्स में जब यदि तुम लोग 12 क्लास पढ़ेगा मैथ से, तो कैलकुलस एक पार्ट होता है, समझा? मैथ का 44 नंबर पूछता है। कैलकुलस का अध्ययन यही था, न्यूटन। कौन था? न्यूटन। यही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का खोज किया था न्यूटन। इसका सिद्धांत का गुरुत्वाकर्षण। एक बार बैठा था ना पेड़ के नीचे, तो सेब गिर गया था। क्या गिर गया था? तो ये सोचा कि सेब ही नीचे क्यों गिरा। क्या सोचा? हम लोग क्या सोचे? कोई भी चीज गिरा नीचे गिरेगा ना। लेकिन वो सोचा क्यों गिरा। वो क्या सोचा? ऊपर क्यों नहीं चला गया। बाद में पढ़ाएंगे एक चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, उसमें हम सिखाएंगे कि क्यों नीचे गिरता है, क्या रहता है नीचे में, ताकि सेब नीचे ही गिरता है। पत्थर फेंकता है, नीचे गिरता है कि नहीं? क्यों गिरता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। हम में, तुम में, दुनिया में कोई भी यदि दो वस्तु रहेगा, उसके बीच बल लगता है। क्या लगता है? ये मार्कर और ये बोर्ड है ना, दोनों के बीच बल लग रहा है। क्या लग रहा है? लेकिन क्या एक दूसरे को खींच रहा है? नहीं ना। मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच जो बल लग रहा है बहुत ही क्या है? छोटा है। क्या है? बहुत ही छोटा, इसलिए ज्यादा नहीं खींच रहा ना। ज्यादा बल लगाता तो क्या था? चिपक जाता। ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं न्यूटन के गति का नियम। क्या पढ़ेंगे? तो न्यूटन 3 नियम दिया था। कितना नियम दिया था? सबसे पहला नियम हम पढ़ा चुके हैं, तुम लोग को पहले लिखाए थे जब जड़त्व का नियम, उसमें लिखे थे कि इस नियम को न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। बोले थे कि नहीं? सुनना ध्यान से, क्या था न्यूटन का पहला नियम? 3 नियम है, सुनना, फिर एक एक को समझाएंगे अच्छा से। न्यूटन का पहला नियम कहता था कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहिए। कब तक? जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में कैसे लिखेगा? लिखना जब कोई वस्तु, यदि क्या लिखेगा? यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, और यदि गति में है तो गति में रहना चाहेगी, जब तक कोई बाहरी बल कार्य न करे। कोई दिक्कत? लिख लेगा ना। दूसरा लो, दूसरा नियम पहले सुनना है, तीनों नियम, फिर समझेंगे एक एक नियम को अच्छा से कि नियम क्या कहता है। दूसरा नियम बोलता है, ये भी हम तुम लोग को बताए थे पहले, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, सुनना, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग बताए थे कि द्रव्यमान और वेग को गुना करते हैं तब बनता है संवेग। हाँ, संवेग, द्रव्यमान बदलेगा कभी? द्रव्यमान बदलेगा कभी? नहीं ना। ये यदि 2 ग्राम का है तो इसको टकरो कोई मार देंगे, यदि गिरा भी देंगे क्या ग्राम करेगा? चेंज होगा? नहीं। तो क्या बदलेगा? वेग। क्या बदलेगा? तभी ना संवेग बदलेगा। सुनना, संवेग, मेरे पास क्या था? संवेग। संवेग होता था द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता था? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान बदलेगा? नहीं। तो संवेग कैसे बदलेगा? यदि वेग बदले। हाँ या नहीं? जब द्रव्यमान बदल ही नहीं रहा है तो संवेग यदि बदल रहा है तो इसका मतलब क्या बदल रहा है? वेग। ठीक है, तो न्यूटन का कहना था यदि कोई वस्तु चल रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से, और यदि इस पर तुम लात मार दिए, 1 लात खींच के मार दिए, क्या होगा? और स्पीड हो जाएगा। हाँ, कोई जा रहा है पीछे से दे दिए,
आगे बढ़ेगा कि नहीं? हाँ जाएगा ना स्पीड में। हाँ तो मतलब तुम बल लगाया, तुम क्या लगाया, तो उसके वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? वो जा रहा था एकदम मस्ती चाल से जा रहा था, तुम लात मारा एकदम स्पीड, वेग में चेंज हुआ कि नहीं? तो वही न्यूटन का कहना था कि जब मतलब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। संवेग में परिवर्तन होता है मतलब कि वेग में परिवर्तन होता है। संवेग में परिवर्तन का मतलब ये संवेग द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, संवेग बदलना मतलब क्या? तो न्यूटन का दूसरा नियम एग्जाम में लिखना है, तो लिखना है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। कहने मतलब क्या समझना, कहता है ये कहता है F समानुपाती dp बटे dt। dp हो गया परिवर्तन में दर, p1 मान लो शुरू वाला संवेग था, p1 क्या था, शुरू वाला संवेग, और p2 बाद वाला संवेग, बाद वाला संवेग। तो dp क्या होगा, dp हो गया p2 माइनस p1। dp क्या हो गया, कितना चेंज होगा, ये डिपेंड करता है कि तुम कितना बल लगा रहे हो, कितना कल समझाए थे ना, थोड़ा मारकर गिराए थे तो वेग में थोड़ा हुआ था, ज्यादा स्पीड से गिरा दिए थे तो दूर चल गया था ना। वही मतलब जितना तुम बल लगाएगा ना, जितना बल लगाएगा उतना ज्यादा इसका संवेग में परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है? तुम जितना बल लगाएगा ज्यादा उतना संवेग बढ़ेगा घटेगा। संवेग बढ़ेगा घटेगा मतलब वेग बढ़ेगा। संवेग का सीधा मतलब किससे है, ये बदलता नहीं, कभी बदलता नहीं। तुम यदि 10 किलो का है तो 20 किलो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कुछ दिन बाद हो जाएगा, 1-2 साल के बाद, एक ही दिन में थोड़े होगा, नहीं ना। दूसरा नियम एकदम आसान है, नहीं समझेगा तो बहुत टफ है, नहीं तो आसान है। सुनना, न्यूटन का कहना था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लिखे मतलब टाइम से भगाते हैं। बताए थे तुम लोग को कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बताए थे कि नहीं? दर मतलब समय से भगा देते हैं। तो संवेग ये क्या है, संवेग नहीं है, संवेग में परिवर्तन है। क्या है संवेग? होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब द्रव्यमान और वेग को गुना करते हैं। लेकिन यहाँ तो माने थे शुरू में p1 संवेग था, तो कुछ शुरू में अलग स्पीड होगा, लात मार दिए या उसको खींच लिए तो अलग स्पीड हो जाएगा। तो एक में p1 है, एक में तो dp क्या करेंगे, p2 माइनस p1, मतलब दोनों को घटा देगा ना। जब दो अलग अलग वेग को घटा देते हैं, सुना दे रहे हैं, जब दो अलग अलग संवेग को घटा देते हैं तो उसको कहते हैं परिवर्तन। क्या कहते हैं, परिवर्तन। होता है ना कि मान लो अभी हम 5 फीट पे हैं, कितना फीट है, 5 फीट। 2 साल बाद हो गया 5 फीट 2 इंच, तो कितना परिवर्तन हुए, 2 इंच। समझ में आया? अभी स्पीड था 20, 1 लाख को ही मारा, उसका स्पीड हो गया 30, कितना परिवर्तन हुआ, 10। तो वही है, समझ में आया? परिवर्तन है। किसमें परिवर्तन है, संवेग। किसमें परिवर्तन है, संवेग। किसके समानुपाती होता है, बल के। किसके, किसके, बल के। मतलब बल तुम जितना ज्यादा लगाओगे संवेग उतना ज्यादा। फिर संवेग 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 क्या है, क्या है, ये सब सोचना नहीं। संवेग में परिवर्तन मतलब वेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन मतलब वेग मतलब चाल, वेग मतलब चाल, वेग मतलब चाल। अभी चल रहा है धीरे, स्पीड हो गया तो वेग तुम परिवर्तन। कोई दिक्कत नहीं आ समझ में? ये न्यूटन का कहना था। फिर से सुनो, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब तुम जितना ज्यादा बल लगाएगा संवेग में परिवर्तन उतना ज्यादा होगा, कम बल लगाएगा संवेग परिवर्तन कम। दो नियम समझ में आ गया? पहला नियम कहता था यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में तो गति में रहेगा, है न? कब तक, जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं। समझ में आया? अब तीसरा नियम एकदम आसान। तीसरा नियम क्या बोलता है? तीसरा नियम देखो, सुनो एकदम अच्छा क्या बोलता है, सुनना। हम तुमको एक झापड़ मारे, हम क्या करेंगे तुमको, तुमने हमको एक झापड़ मारे, समझा? यही तीसरा नियम बोलता है। तीसरा नियम बोलता है कि
हम यदि किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे वो वस्तु हम पर उतना बल लगाएगा। सुनना, एक्चुअली तीसरा नियम क्या है ये तो हम तुमको समझाने हैं। तीसरा नियम बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया मतलब काम करना के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब यदि काम करेगा तो तुमको फल मिलेगा, हाँ या नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। मतलब समझना एकदम बहुत अच्छा है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। इंग्लिश में कहते हैं फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कहने मतलब सुनना ध्यान से। ये नियम बोलता है, मान लो ये धरती है, ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पे है कि नीचे में है कि नहीं, हाँ। है ना नीचे में, हाँ। तो मेरा कुछ वजन लग रहा होगा धरती में, हाँ। है ये मान लो हम, ठीक है, तो कौन है, हम है, पैर भी मेरा है, ठीक है, तो नीचे हम मेरा वजन लग रहा होगा mg। mg होता है वजन, m मतलब द्रव्यमान, g मतलब नीचे। तो यदि नीचे भी कुछ ना कुछ बल लगा रहा होगा तब हम खड़ा हैं। मान लो हम बल लगाते नीचे, ऊपर हमको कोई धकेलने वाला बल नहीं लगाता, हम क्या धरती अंदर घुस जाते, क्या होते, धरती माँ भी हमको बल लगा रही, बोला रहे तुम नीचे जाने नहीं देंगे, समझ में आ रहा है। हम जितना बल लगाएंगे ना उतना बल बालू में काय घास धस जाता है, कि हम जितना बल लगाएं उधर से उतना बल नहीं लगा। तो बोला आ जाओ, आप तुमको छोड़ेंगे नहीं। दलदल में घुस गया, आह क्या बात है, आओ तो तुमको पूरा अंदर ले जाए, ठीक है, कोई दिक्कत। हम खड़ा किसके कारण है, तीसरा नियम कारण। किसके नियम, तीसरा नियम नहीं होता तो हम खड़ा नहीं रहते, हम एकदम हवा में उड़ते इधर उधर, ठीक है, क्योंकि हम तो नीचे में बल लगाएंगे ना, लगाएगा नहीं बल लगाएगा तो तुम किसी कोई लेटा दो और उसको चढ़ जाओ, देखना कैसे, उसको पता चले ना कि बल लगा रहा है तुम, क्या धरती पता चल रहा है कि बल लगा रहा है तुम, नहीं ना, तुम किसी के ऊपर चढ़ जाएगा, लेट जाएगा वो तो लगेगा नहीं बहुत बल है इसके पास, वो लगा रहा है, समझ में आया। हम यदि बल लगा रहे हैं mg, हम लगा रहे बल mg, वो कितना लगा रहा होगा mg, वो भी कितना लगा रहा होगा, उससे ज्यादा लगा देगा ना, शक्तिमान बन जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, समझ में आया। हम mg लगा, हम 50 किलो लगाए, हम 50 किलो और 60 किलो लगा दिया, नहीं जाएगा ऊपर, और हम ज्यादा लगा दिए वो कम, ना हम कभी नीचे जाते हैं न कभी हम ऊपर जाते हैं। इसलिए हम धरती पर रहते, मतलब हम जितना बल लगा रहे हैं उतना बल वो भी लगा रहा है, कोई दिक्कत। इसी प्रिंसिपल मतलब तीसरा नियम के कारण रॉकेट उड़ता है। रॉकेट प्रिंसिपल कैसे उड़ता है पता है तुमको, ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, ठीक है, जैसे रॉकेट जलता है ना पूरा गैस छोड़ता है नीचे, पूरा धुआं छोड़ता है, तो ये बल लगाया नीचे पूरा, ठीक है, नीचे पूरा बल लगाया, तो नीचे से पूरा ऊपर बल गया और रॉकेट उड़ गया, समझ में आया कि यही होता है, उसमें पूरा बल लगाता है। यदि कोई वस्तु को 11वीं क्लास में पढ़ेगा तुम लोग, यदि कोई वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंक दिया ना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से, मतलब एक सेकंड में कितना है ना चाहिए 11.2 किलोमीटर, पृथ्वी पे कभी लौट के नहीं आएगा वस्तु, एकदम पार, इतना स्पीड से फेंक के देखो, कोई पत्थर फेंक पाएगा, ये 11 किलोमीटर समझता है, यहाँ से बलिया चौकी पार, एक सेकंड में बलिया चौकी पार भी फेंक पाएगा, नहीं ना। लेकिन बहुत कुछ होता है, इतना स्पीड से जाता है रॉकेट, सब पूरा स्पीड से साइंस जाता है, ठीक है, यही तीसरा नियम के कारण, ठीक है। अब जब हम पढ़े थे 8वां 10वां क्लास में ना, तो एक मास्टर बोला था कि न्यूटन का तीसरा नियम गलत है, क्या बोल दिया, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, गलत है, तो वो गलत बोल दिया, इसलिए गुस्सा आ गया, लाइक बोला नहीं, तो फिर गलत बोल दिया। वो क्या बोला सुना,
वो बोला था कि एगो बम है, ठीक है, नीचे में पटकते हैं तो हम फोर्स लगाएं कम, लेकिन ब्लास्ट होता है तो पूरा फोर्स लगाते हैं। तो हम जितना फोर्स लगाए उतने फोर्स उसको लगाना चाहिए था कि वो तो पूरा लगा दिया, कैसे हो गया? न्यूटन का तीसरा नियम गलत, सबको पूरा पूरा खुश, न्यूटन का तीसरा नियम गलत 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 गलत, ठीक है, पूरा खुश हो गया, न्यूटन का तीसरा नियम क्या गलत। लेकिन बम तम आया न्यूटन के मरने के बाद, न्यूटन को थोड़ा पता था कि बम होगा। न्यूटन 1600-1700 में आया, न्यूटन का जन्म जो था ना, जन्म मृत्यु 1700 पहले था, ठीक है, 1700 पहले। अब बम तम बना 1975-80, मतलब पहला युद्ध हुआ था 1939-45 में, द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार यूज हुआ था परमाणु बम का। 14 से पहले 18 मर गए क्या? 14 से 18 14 से 18 जो मत समझ बोलो, उतना बड़ा मम्मी है। 1914 से 1918 के बीच था, 14 से 18 में, समझा? आज के बाद दूसरा 1939 से 1945 इस विश्व युद्ध में बम फेंका था पहली बार, हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम। एक बार फेंका ना, पूरा ताश नस हो गया था जापान, हिरोशिमा नागासाकी में, ठीक है। तो इसको पता ही नहीं था कि बम होगा, ठीक है, तो गलत नहीं है, इसमें भी है, सही है, लेकिन आप क्यों नहीं बोलना गलत है, क्योंकि अब कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होता है कि नहीं, यहाँ भी लगता है, लेकिन पूरी तरह से वो जो कहना है उत्तर को उसका गलत है, समझा? ऐसा थोड़े न्यूटन का नियम को गलत कर दे, उसी तरह न्यूटन इतना बड़ा आदमी था, उसको गलत कर देगा, गलत नहीं है, समझा? वो दूसरे लॉजिक में बोला था। तो 3 वो नियम सीखे, क्या नियम सीखे? एकदम आसान लगा कि नहीं? ये नियम महात्मा गांधी पास अप्लाई होगा, महात्मा गांधी पास अप्लाई नहीं होगा, क्यों? महात्मा गांधी बोलते एक थप्पड़ मारे ना, ये गलवा आ गई, ये नियम बोलता है इसको इधर मारे तुम भी दे दो उसको, हाँ है नहीं? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया देंगे कि नहीं? वो क्रिया किया, काम किया, तो हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हाँ नहीं? तो ये वाला हुआ, समझ में आया कुछ? सुना 3 नियम एकदम आसान है, एकदम रास्ते में जाते जाते याद हो जाएगा। पहला नियम, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में तो गति में रहेगा, कब तक? जब तक कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। दूसरा नियम, किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। समझ में आया कुछ? नहीं आया? हमको नहीं आया, तुम लोग आ गए? क्या बात, कितना तेज है तुम लोग, समझ में आ गया ना? लाइनवा चल गया, तब क्या करें, ठीक है? तो इसको लिखो, चल लिखो। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। और काट दो, लिख दो या यदि वस्तु गतिशील अवस्था में हो, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो तो वह गतिशील अवस्था में हो तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगा। कॉमा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल
बाह्य बल आरोपित न हो, बाह्य बल आरोपित न हो। फिर से सुनना, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहना चाहेगा, या यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। देखो गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तीसरा यहां लिख दिए, लिख लो इसको, तीसरा है ना, लिख लो इसको। क्या है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। कोई दिक्कत? ये 3 गो है। ठीक है, जब लिख लेगा तो हम एक चीज इसमें लास्ट में है उसको बताते हैं। देखो यहाँ पे पहले थोड़ा देख लो ध्यान से, एकदम आसान है। हम क्या बोले, सुनना, हम क्या बोले कि जो बल होगा वो संवेग में परिवर्तन की दर होगा, है? संवेग में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा उतना बल ज्यादा। मान लो एक वस्तु था m, क्या था? इसका वेग था u, क्या था वेग? u। इस बार बल लगाएं, इस पे बल लगाएं, F बल लगाएं, ठीक है? तो इसका द्रव्यमान तो वही रहेगा ना, वेलोसिटी क्या हो गया? v। तो शुरू में संवेग P1 बराबर कितना? मास इंटू वेग, हाँ या नहीं? इसमें बोलो, बाद में संवेग P2 बराबर mv। और हम बोले थे यहाँ पे, याद करो कि dp क्या आता है? P2 माइनस P1 बटे t। डेल्टा t था, मतलब छोटा t और बड़ा t लिख दिए f। P2 मान बोलो कि यहाँ से कितना है? mv माइनस P1 बोलो mu, है ना, बटे कितना? t। m दोनों में है ना, कॉमन ले ले, v माइनस u बटे, याद करो v माइनस u बटे t क्या होता है? v माइनस u बटे t क्या होता है? a त्वरण होता है कि नहीं? प्रोपोर्शनल हटाते हैं k आता है, क्या आता है? k। k नियतांक है और इसका मान 1 होता है, कितना होता है? तो f बराबर 1 गुना ma, तो f बराबर m, इसको याद रखना। ठीक है, कैसे आया वो यहाँ से यहाँ पे फिगर बना लेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको उतार।